रोहिणी में रविवार सुबह हुए धमाके ने न केवल सीआरपीएफ स्कूल प्रशासन को झकझोर दिया, बल्कि वहां पढ़ने वाले बच्चों और उनके माता पिता को भी चिंतित कर दिया है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, अगर ये धमाका स्कूल के समय के दौरान होता तो क्या होता। जांच एजेंसियों और स्थानीय निवासियों के सामने कई सवाल खड़े हैं, जिनमें प्रमुख है रविवार का दिन ही क्यों चुना गया और टारगेट सीआरपीएफ स्कूल ही क्यों था। जांच अधिकारियों के लिए ये बात चौंकाने वाली है कि ब्लास्ट के लिए स्कूल के असेंबली पॉइंट के ठीक बाहर का स्थान चुना गया। जिस दीवार के पास धमाका हुआ उसके पीछे एक ग्राउंड है, जहां सुबह प्रार्थना के लिए बच्चे इकट्ठा होते हैं। आमतौर पर इसी जगह पर पेरेंट्स की गाड़ियां भी खड़ी रहती हैं जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं। कई बच्चे अपने माता पिता के साथ पैदल भी इसी रास्ते से स्कूल आते हैं। अगर ये धमाका किसी वर्किंग डे पर होता तो भारी जान माल का नुकसान हो सकता था। सीआरपीएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। स्कूल परिसर के अंदर एनएसजी और अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारी भी जांच में जुटे हैं। धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये बम पेड़ की आड़ में बाउंड्री वॉल के पास फिट किया गया था। धमाके वाली सड़क की दूसरी ओर 2 कारें खड़ी थी। क्योंकि रविवार और करवा चौथ का दिन था, इसलिए सड़क पर लोगों की आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में बहुत कम थी। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अगर ये धमाका किसी वर्किंग डे पर होता तो सामने की दुकान पर नाश्ते के लिए जुटी भीड़ की वजह से कई लोगों की जान जा सकती थी। घटनास्थल के पास ही एक इमारत में रहने वाले हरीश अरोड़ा ने यह भी बताया कि धमाका बहुत जोरदार था। शुरू में ये लगा कि शायद सिलेंडर फटा होगा या कोई इमारत गिर गई होगी। बाहर आकर देखा तो सफेद धुएं का गुबार चारों ओर फैला हुआ था, जो लगभग 15 मिनट तक बना रहा। इस धुएं में एक अजीब सी बदबू थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था और खड़ा होना भी काफी मुश्किल हो गया था। कुछ देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई, क्योंकि पास में ही क्राइम ब्रांच, पुलिस स्टेशन और जिला अदालत है। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। बता दें कि इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर स्कूल के समय से जुड़ी संभावनाओं को लेकर। सुरक्षा एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि धमाके के पीछे का उद्देश्य क्या था और रविवार का दिन ही क्यों चुना गया। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।